ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठिठुर रहा है दिल्ली एनसीआर। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाया है। आने वाले दिनों में पारा और भी ज्यादा गिरने की उम्मीद है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, घना कोहरा हो रहा है, तो ऐसे में रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। कई फ्लाइटें लेट चल रही हैं अपने समय के अनुसार और कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रही है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, बच्चों की सेहत पर असर ना हो इस ठंड का। तो ऐसे में और ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद ही ज्यादा कम हो चुकी है घने कोहरे की वजह से और शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ाई है और कई जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, इससे कई सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और विजिबिलिटी कम होने की ही वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो अपने समय अनुसार लेट चल रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से लोग ठिठुर रहे हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बहुत पड़ रही है। आप 1-2 घंटे से जला रहे हैं, आग बैठे हुए हैं और जला रहे हैं आग। ठंड इतनी बढ़ गई है, क्या करें। कभी ड्यूटी से आए काम करके लकड़ी फकड़ी वह तो पहुंचा ही नहीं है। हम अपने हिसाब से कहीं से तोड़ के कहीं से हाथ जला रहे, ये बोले प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा। तो प्रदूषण कैसे फैलेगा? आदमी अपनी जान नहीं बचाएगा, अपनी जान नहीं बचाएगा तो जान कैसे बचेगी भाई? इतनी ठंडी बढ़ रही है, इतनी ठंडी बढ़ रही है। कहीं से कहीं गांव में लकड़ी पहुंचा रहे हो, कहाँ पहुंचा रहे हो, इसका कोई मैटर हमारा पता नहीं है, लेकिन अभी तो आई नहीं है, अभी आई नहीं है। पर दिल्ली में ना काम करने आया हूँ, मेरे घर पर सब काम करते हैं, पर ना इस टाइम पे समस्या ठंड की ये है, ठंड की ये समस्या है ना कि है ना कोई है ना ठंड के बारे में कोई समझता नहीं है। टेंट लगवा दिया, गरीब के बारे में कोई सोचता नहीं है। टेंट लगवा दिया, ये भी लगवा दिया बस नाम के लिए। मुसीबत गरीब आदमी हम झेल रहे हैं। ठंड की वजह से दिक्कतें तो हैं। रोड पे कोहरा है, यहाँ आग जलता देखा हमने। रिक्शे वाले लोग जला के बैठे थे, थोड़ा हाथ सेकने रुक गए। हाथ बिल्कुल जाम हो रहे थे ठंड के मारे, इस मारे रुक के हाथ सेकना पड़ा। अब जाएंगे सीधा घर, आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे अपने। आग जलता देखा रुक गए, थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा शरीर को भी ताप मिलना चाहिए, इस चक्कर में थोड़ा हाथ वाथ सेक के बस अब घर निकलते हैं। हम यही काम करते हैं जी। ठंड का मौसम था, थोड़ा आग वाग जलाई थी, इसी हमारे हाथ वाथ सेकने लग गए हम लोग। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर मौसम विज्ञान मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में डीएम की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि स्कूलों को बंद कर दिया जाए और बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की, लखनऊ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी कितनी कम है। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए इन तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भी जो ठंड है उसका कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं रामनगरी अयोध्या की अगर बात की जाए तो वहां पर भी ठंड का कहर जारी है। तो तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठंड का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है
कि आने वाले 3 दिनों तक सर्दी से राहत की कोई भी उम्मीद नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हर रोज ठंड बढ़ती जा रही है तो लोगों को तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम की तरफ से गौतम बुद्ध नगर में भी आदेश दिए गए हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं। स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है ताकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ठंड के कहर से बचाया जा सके। 8वीं तक के, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब भी अपने घरों से निकले तो ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचाव के लिए अच्छे से कपड़े पहन कर निकले ताकि आप ठंड से बचे रहे। घने कोहरे का भी कहर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से घना कोहरा पड़ रहा है ऐसे में विजिबिलिटी के नाम पर शून्य है और जिस तरीके से विजिबिलिटी कम हो रही है तो लोग हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो जिस तरीके से ठंड का कहर जारी है ऐसे में पहाड़ों की बात कर ली जाए या फिर मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये भी आशंका है कि अगले 24 घंटे में बारिश भी हो सकती है और अगर बारिश होती है तो ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि हर जगह ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई फैसले लिए गए हैं। तो उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में डीएम की तरफ से आदेश दिए गए हैं ताकि बच्चे ठंड से बच सके और 8वीं तक के, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे बारिश हो सकती है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ऐसे में अगर राम नगरी की बात की जाए तो राम नगरी पूरी तरीके से सज धज करके तैयार है। जोरों शोरों से काम चल रहा है 22 जनवरी को लेकर और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो राम नगरी में किस तरीके की तैयारियां है, कैसे जगमग हो चुकी है राम की नगरी अयोध्या, हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे अयोध्या नगरी पहुंची और जायजा लिया, देखिए आप भी। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। अयोध्या जिसके कण कण में राम है, लेकिन राम के राम होने में, धरती पर अवतार लेने में एक भूमिका रही दशरथ की, महाराजा दशरथ की, राजा दशरथ की। वो दशरथ जो दशाश्वमेघ
यज्ञ में जो है निपुण थे, देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया करते थे, वो दशरथ जो राम के पिता हैं, वो दशरथ जिन्होंने रामायण की एक भूमिका के दौरान जब उनका पात्र खत्म हुआ तो उन्होंने देह त्याग किया। उसके बाद क्या हुआ? उनका अंतिम संस्कार हुआ। कहां पर हुआ? दशरथ समाधि में हम इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ में संदीप जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। और स्वागत के साथ सवाल ये, अयोध्या के कण-कण में राम है और कहते हैं जहां राम हो वहां मोक्ष है, वही परम धाम है। लेकिन अयोध्या से 10-15 किलोमीटर दूर हम यहाँ दशरथ समाधि पर खड़े हैं। उसके पीछे कारण क्या? जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी वनवासी चली गई थी। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन उस समय वो भी ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेजकर महाराज भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। तो वहाँ से आने के बाद भरत जी ने कहा, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। इसके लिए महाराज जी का शरीर कई दिनों तक पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के शरीर रखा गया, जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। और वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता थे, इस कार्य में लगे कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, ये विल्लहरी घाट है। हमारे अयोध्या में प्रमुख 7 हरियाँ हैं, विल्लहरी, चकहरी, चंदहरी, गुप्तहरी, पूर्णहरी, ऐसे 7 हरियाँ हैं। तो ये विल्लहरी घाट है जहाँ पे महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार में, हमारे सनातन धर्म हिंदू में जब दाह संस्कार किया जाता है तो पहले 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथी ऐसे जहाँ पे किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था, उस पर वो सूचना भरत जी के पास गए। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बाएं हाथ लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर महाराज दशरथ जी के यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। मैं समाधि के इधर की तरफ कुछ चिन्ह देख पा रही हूँ, उसके अलावा कुछ अस्त्र हैं। इनके बारे में तमाम दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये चरण पादुकाएं हैं, इसके बारे में। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दाह संस्कार के बाद कुछ नहीं बचता है। किसी को दाह संस्कार कर दिया जाए तो राख बचती है। अगर त्रेता युग से अगर वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने तो कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी के अनुसार ये समाधि स्थल महाराज जी का प्रतीकात्मक बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण पादुका हैं, एक पिंड वेदी हैं, ये गुरु वशिष्ठ जी के चरण चिन्ह हैं। पिंड दान किया जाता है, वो पिंड वेदी है। इसके अलावा इन शस्त्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, तब से ही रखे हुए हैं ये, प्राचीन काल से। महाराज जी, कहा जाता है कि देखिए, मौजूदा समय में अब जाकर के योगी सरकार ने, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के अंतर्गत इस क्षेत्र को ले लिया है और अब जाके इसका महात्म्य बढ़ने लगा है। लेकिन वेद पुराण कहते हैं कि दशरथ समाधि के यदि कोई दर्शन करे तो दर्शन का लाभ है, दशरथ जी के नाम का लाभ है और तमाम तरह के जो दोष हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कथा है? ऐसा कहा गया, राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हुए। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी, चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती बहुत हुए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ चक्रवर्ती कोई नहीं हुआ। जिनके आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुत्र रूप में प्राप्त करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और आप महत्व के बारे में बताते हैं कि प्रभु राम जी के पिताजी का स्थल तो बहुत परम पावन है ही, जहाँ सबसे पवित्र भूमि मिली, किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। उसके साथ ही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है, अगर शनि ग्रह के 7.5 अड़िया महादशा अगर किसी के ऊपर चल रही है तो यहाँ दर्शन पूजन करने से, प्रणाम कर लेने से शनि जी की विशेष शांति होती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में इस बात का वर्णन है कि जहाँ पे दर्शन करने के बाद दशरथ कृत शनि स्तुति, जिसे महाराज दशरथ जी ने गाकर शनि जी को प्रसन्न किया था। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्निकृता चावई नमः। इस श्लोक का पाठ जो भी करते हैं, शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, रामलला की, दशरथ नंदन की। लेकिन जब हम दशरथ समाधि का जिक्र कर रहे हैं तो उतनी भव्यता नजर नहीं आती है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक बहुत ही उपेक्षित रहा ये स्थल, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में जितने प्रभु राम जी से जुड़े जितने भी पौराणिक तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे 84 को उसमें फैले हुए हैं, सब पे जीर्णोद्धार के काल चल रहा है। अब बहुत ही आने वाले समय पर आप जब
यहाँ दोबारा आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा भव्य और दिव्य नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा प्रभु की कृपा से। और हम सबको बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे प्रभु राम जी जो 22 तारीख को अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। तो देखिए यहाँ पर पद्म पुराण का जिक्र जो है संदीप जी महाराज कर रहे हैं साफ तौर पर। हम मंदिर का भी रुख करेंगे जहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, वो मूर्तियाँ जो आपको देखनी चाहिए, और उसके अलावा कुछ पुस्तिकाएं भी आपको दिखाएंगे जिनमें जिक्र किया गया है कि अगर दशरथ समाधि का आप ध्यान करते हैं या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चरण वंदन भी कर लेते हैं तो भी आपको तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसी पद्म पुराण का आपने जिक्र किया। सबसे पहले महाराज जी की विग्रह आप बीच में महाराज दशरथ जी, बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान हैं और उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी विराजमान हैं, क्योंकि उसमें प्रभु राम जी लक्ष्मण जी वनवासी चले गए थे, इसलिए केवल महाराज दशरथ जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी और गुरु वशिष्ठ जी की प्रतिमा यहाँ पे विद्यमान है। अब ये पुस्तक है पद्म पुराण, जिसमें महाराज दशरथ जी को महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, इस पद्म पुराण में पूरा कथा का वर्णन है महाराज जी का। और इसमें इस श्लोक का वर्णन है, ये देखिए, नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा नमः कालाग्निकृता चा वै नमः। ये श्लोक जिनके भी द्वारा किया जाता है शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते, कभी अशुभ फल नहीं देते। इतना बड़ा प्रभाव है इस मंत्र का। इसके अलावा कहा जाता है कि आप देखिए, हम संपूर्ण विश्व में घूमते हैं और उस दौरान जब शनि देवता का जिक्र जहाँ जहाँ भी होता है उनको कहा जाता है दृष्टि दोष है, उनकी दृष्टि वक्री है, और जिसको भी शनि देवता देखते हैं तो उसको उसके हिसाब से, चूंकि वो एग्जामिनर हैं तो एग्ज़ाम का आलंकन करते हैं और उसी तरीके से वो फल देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्थान जहाँ पर मूर्ति अधो दृष्टि के साथ में है, उसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों इस तरह की मूर्ति स्थापित की गई? क्योंकि महाराज दशरथ जी को यहाँ पौराणिक तीर्थ स्थल है, पुराणों में वर्णन है, और हर जगह तो महाराज जी की विग्रह कैसे बैठाए हैं उसको मैं जानकारी नहीं देता, लेकिन इस स्थल पे बैठाने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पे दर्शन पूजन करने के बाद, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने के बाद, अगर अधो दृष्टि शनि जी, जिनकी दृष्टि पूर्णतया बंद हो या पूरी तरह से नीचे की तरफ हो, ऐसे शनि जी के विग्रह का दर्शन करने का विशेष लाभ बताया गया है। इसीलिए यहाँ महाराज दशरथ शनि जी का जो विग्रह है महाराज जी का प्राण प्रतिष्ठित किया गया है वो अधो दृष्टि है। इसके अलावा मैं दशरथ जी से जुड़े हुए कुछ और तथ्य आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, हमने यहाँ पर जिक्र किया कि उनको 3 जो है शोर भूमि मिली और चौथे के लिए उन्होंने, और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।